नमस्कार मित्रांनो, हेलो गाइस, कैसे हो? आज की वीडियो में हम बात करने वाले ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम ग्रुप। सो व्हाट इज ग्रुप बाय? देखो, ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इन समरी रोज, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। अब देखो, मैं इसको ना आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रुप बाय क्या करता है कि सेम वैल्यूज के ग्रुप बनाने का काम करता है। मतलब कि एक वैल्यू के सभी रोज जो है वो एक साथ ग्रुप बनाएंगे। इसको ना हम एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर। ठीक है, इसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और वो कौन सी कंट्री में है वो लिखा हुआ है। तो मुझे कंट्री वाइज देखना है कि कितने कस्टमर्स मौजूद है। सपोज कि इंडिया में कितने कस्टमर्स है, ऑस्ट्रेलिया में कितने कस्टमर्स है, इंग्लैंड में कितने कस्टमर्स है, हांगकॉन्ग में कितने कस्टमर्स है। तो ये सब अगर आपको देखना है कंट्री वाइज, तो हमें क्या करना होगा? पहले तो अगर बात करूँ इंडिया कंट्री की, तो क्या होगा? मैं उन सभी रोज को एक साथ लाऊंगा जहाँ पे कंट्री इंडिया है। ठीक है, और मैं उन सभी रोज के ऊपर काउंट को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये सब करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सभी कंट्रीज के रिकॉर्ड्स को एक साथ लाना होगा। ठीक है, मतलब कि उनका ग्रुप बनाना होगा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय का। तो अगर मैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज करूंगा कंट्री कॉलम के ऊपर, तो क्या होगा? हर एक कंट्री के सभी रिकॉर्ड्स एक साथ ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, और आप उस ग्रुप के ऊपर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। तो देखो, हम ग्रुप बाय जनरली एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये भाई समझो कि अगर मैंने ग्रुप बना लिया और अगर मैंने उस ग्रुप का कुछ यूज ही नहीं किया, तो भाई समझो। ठीक है, इसलिए वहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज होता ही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रुप बाय का सिंटैक्स क्या बनता है। सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ तक तो आपको पता है। उसके बाद वेयर, अगर आपके पास कंडीशन हो तो, अगर नहीं होगी तो ये सेक्शन कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बाय स्टेटमेंट, उसके बाद जिस भी कॉलम के ऊपर आपको ग्रुप बाय अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑर्डर बाय डालना है तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना तो मत डालो। ठीक है, तो ऑर्डर बाय का काम क्या है वो देखो। अगर यहाँ पे 2-3 ग्रुप बन रहे हैं, इंडिया एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप बन रहा है, और अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल टेबल की, तो वहाँ पे अगर इंडिया पहले आ रहा है तो क्या होगा? जो ग्रुप बनेगा ना इंडिया का, वो पहले ही आएगा, ऑस्ट्रेलिया बाद में आएगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि अल्फाबेटिकली जो ग्रुप्स है वो अरेंज हो, तो उसके बाद में ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का भी यूज कर देंगे उसी कॉलम के ऊपर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उसके बाद ऑर्डर बाय और कॉलम का नाम, यहाँ तक तो ठीक है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप बाय सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉमा लगा के यहाँ पे एक और कॉलम को भी ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमारे पास ऐसे कस्टमर्स के रिकॉर्ड है जहाँ पे स्टेट एंड कंट्री दोनों लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? पहले तो ग्रुप बाय अप्लाई करूँगा कंट्री के ऊपर। राइट, मतलब कि क्या होगा? इंडिया के जो सभी रिकॉर्ड्स है वो एक साथ ग्रुप बना लेंगे। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कितने कस्टमर्स है वो रिकॉर्ड ढूंढूं, या फिर उन रिकॉर्ड के ऊपर मुझे काम करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इस कॉलम के बाद यहाँ पे स्टेट वाला कॉलम जो है वो ऐड करना होगा। इसके वजह से क्या होगा? स्टेट वाइज रिकॉर्ड्स भी ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, इंडिया के बाद स्टेट वाइज रिकॉर्ड्स भी ग्रुप बना लेंगे। मतलब कि महाराष्ट्र के लिए जो सभी रिकॉर्ड्स होंगी वो एक ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद एमपी के लिए एक ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद यूपी के लिए एक ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सभी एक एक करके ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, मतलब कि इंडिया तो एक प्रॉपर एक बड़ा ग्रुप बनेगा, उसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप बन रहे होंगे। महाराष्ट्र के लिए एक, कर्नाटक के लिए एक, और ऐसे बहुत सारे बन रहे होंगे ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद आप उन ग्रुप्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे पास इतना डेटा नहीं है, बट आप समझ लो कि क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपको चीजें और क्लियर होंगी। अब चलते हैं माइस्क्ल में। तो देखो, हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के ऊपर ये क्वेरीज अप्लाई करके देख रहे होंगे, मतलब कि ग्रुप बाय स्टेटमेंट अप्लाई करके देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? कॉलेज डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ, मतलब कि यूज में लाता हूँ। ठीक है, कॉलेज इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, अब आते नीचे और देख लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है। देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके,
अब इस क्वेरी को भी फायर कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। हमारे पास लगभग 10 रिकॉर्ड्स मौजूद है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो कोर्स है वो MCS है, कुछ का MSc है, कुछ का BCom है, कुछ का BA है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स नेम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि हम ग्रुप बना सकते हैं MCS को लेकर, MSc को लेकर, ठीक है। मतलब कि हम कोर्स कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है। अब इसको एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशन होती है हमारे पास तो मैं यहाँ पे वेयर लगा के कंडीशन डाल रहा होता, ठीक है। बट यहाँ में हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अब मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे करते हैं ग्रुप बाय, उसके बाद कॉलम का नाम जो यहाँ पे है कोर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कोर्स कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे काउंट का यूज़ करना होगा, क्योंकि ग्रुप बाय जो है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही काम करता है, ठीक है। नहीं तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। सिलेक्ट काउंट इन ब्रैकेट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय कोर्स। तो आप क्या करती है, इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ काउंट आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, कोर्स का नाम भी यहाँ पे प्रिंट करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कोर्स कॉमा, अब मैं इस क्वेरी को अगेन फायर कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखो MCS के लिए 5 रिकॉर्ड्स मौजूद है। पहले तो क्या हुआ कि कोर्स कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनके ग्रुप बन गए, मतलब कि MCS का एक ग्रुप बन गया, मतलब कि जिस भी स्टूडेंट का कोर्स MCS है वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी रिकॉर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बन चुका है, राइट। उसके बाद MSc का एक ग्रुप बन चुका है, उसके बाद BCom का एक ग्रुप बन चुका है, उसके बाद BA का, उसके बाद BCS का, ठीक है। यहाँ पे BCom, BA, BCS यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मौजूद है, बट यहाँ पे MCS और MSc के यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है, तो वो ग्रुप बना रहे हैं एक साथ। तो ग्रुप बाय का काम है तो यही है कि ग्रुप बनाना, ठीक है। एक वैल्यू का ग्रुप बनाना, यही काम होता है ग्रुप बाय क्लॉज का, ग्रुप बाय स्टेटमेंट का, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे MCS पहले आ रहा है, MSc बाद में आ रहा है, BCom सबसे बाद में आ रहा है, जो अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे इन सब को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा भाई, यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज़ करना होगा, सिंपल है ना, ऑर्डर बाय, उसके बाद कोर्स। अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। ये क्वेरी फायर करते क्या होगा, जो BA है वो पहले आ रहा होगा, उसके बाद BCom, उसके बाद BCS, ठीक है। अब इस क्वेरी को भी फायर कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले BCom आ रहा है, उसके बाद BA, उसके बाद BCS, उसके बाद MCS, उसके बाद MSc, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फाबेटिकली जो ग्रुप से वो सॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज़ में नहीं करता तो क्या होता, जिस ग्रुप का नाम हमारे ओरिजिनल टेबल में पहले आ रहा होगा वही ग्रुप यहाँ पे पहले आएगा। और अगर हमने ऑर्डर बाय का यूज़ कर दिया तो क्या होगा, जो सभी ग्रुप से वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है। एक बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे मैंने कोर्स कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय का यूज़ कर दिया, राइट। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि हमारा जो स्टूडेंट का टेबल है वहाँ पे कोर्स के बाद डिवीजन नाम का एक कॉलम भी आ रहा है, ठीक है। एक कोर्स के लिए 4 डिवीजन है, ठीक है। तो मैं उस डिवीजन के हिसाब से भी ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि कोर्स का ग्रुप होगा, उसके बाद सब ग्रुप्स होंगी वो होंगी डिवीजन के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कॉमा लगा के डिवीजन, ठीक है। वैसे तो हमारे पास ऐसा कोई कॉलम मौजूद नहीं है, बट मैं आपको समझने के लिए लिया है, ठीक है। डिवीजन ऐसा नहीं है कि ग्रुप बाय सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर अप्लाई होता है, ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एक साथ अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप बाय को सिर्फ हम एक ही कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एक साथ तो ग्रुप बाय को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ MCS की, तो देखो MCS के अंदर 4 डिवीजन हो सकते हैं, राइट। और जो स्टूडेंट्स है वो 4 डिवीजन में डिवाइड हो रहे होंगे। और अगर मैं ग्रुप बाय कोर्स कॉमा डिवीजन करूँगा तो क्या होगा, MCS का एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद डिवीजन के 4 अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, सब ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर भी आप एग्रीगेट फंक्शन के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। भाई मेरे पास यहाँ पे एक डेटा नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकता, बट आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट टेबल के अंदर डिवीजन नाम का एक कॉलम बनाओ, वहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर दो और ये क्यूरी अगेन वहाँ पे फायर करके देखो, आपकी क्यूरी रन हो जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये SQL फाइल और वाइट बोर्ड दोनों को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर, हैव अ गुड एंड